तो चलिए मेरे दोस्त, द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम भी केमिस्ट्री को जो है ना पार्ट नंबर यानी कि 3 को देखते हैं। तो कितना देख लिए थे? तो पार्ट नंबर 1 को देख लिए थे और पार्ट नंबर 2 को देख लिए थे। तो अब क्या देखेंगे? तो पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। तो अब यहाँ जो है ना हमको क्या देखना है? तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है ना यहाँ से हम यानी कि देखेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर पहली बार क्लास को करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री है ना, जितना अगर फिजिकल केमिस्ट्री का है और इन ऑर्गेनिक सभी को हम इस तरह से थ्योरी बाय थ्योरी लिखवा देंगे, जो आपके एग्जाम अवधि के हिसाब से बहुत भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, जो कॉपी पर लिखा गया है। ठीक, क्या है देखिए, यहाँ तीसरा में देखना था ना, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, आइए देखते हैं। बोला जा रहा है, डैश देके लिखिए इसमें आप, कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका जो अवयवी कण जो है ना वह अणु होता है। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी जो कण जो है वह क्या होता है? तो अणु होता है, एटम्स होते हैं, और जिसके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल लगते हैं। और जिसके मध्य में क्या लगता है? तो अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है, और जिससे यह एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसका जो अवयवी जो कण है वह एटम्स यानी कि अणु होते हैं, और जिसके जो मध्य में जो अंतर आणविक जो आकर्षण बल लगता है, और जिससे एक दूसरे से यानी कि बंधे होते हैं इनके एटम्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है देख लीजिए। आपसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो पदार्थ है ना, तो उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो H2O जिसको बोलते हैं वाटर, क्या है? जल। NH3 जिसको बोलते हैं अमोनिया, NH3 अमोनिया, क्या है? तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक, क्या है? तो हाइड्रोक्लोराइड HCl बोलते हैं। ठीक, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, Cl2 क्लोरीन, H2 हाइड्रोजन। इतना जो एग्जाम्पल है किसका है? तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस का है। लिख लीजिएगा, आपसे अगर इतना एग्जाम्पल लिख लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम्पल छूटेगा नहीं ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसमें हाँ, एग्जाम्पल में देखिए, सभी अक्रिय तत्व एक परमाणुक अणु होता है, अतः इसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस में रखा गया है। बोला जा रहा है कि जितना भी अक्रिय जो तत्व जो एलिमेंट जो है ना, वह क्या है? तो एक परमाणुक यानी कि अणु होता है, अतः इसे आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस है तो उसमें यानी कि रखा गया है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अक्रिय जो तत्व जो एलिमेंट है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेजॉन हो गया, रेडॉन हो गया, इतना भी जो एलिमेंट जो है वह क्या है? तो सभी अक्रिय तत्व है। तो इसको कहाँ रखा गया है? तो एक परमाणुक यानी कि अणु होता है, अतः इसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस में के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक, देखिए ये क्या है? तो एक परमाणुक अणु होता है, एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। इस वन आपको एग्जाम्पल में दे देगा। ठीक, इस तरह से दे ही दिया था एग्जाम्पल में देखिए कि निम्नलिखित में से दिए गए ठोस पदार्थ में कौन आणविक क्रिस्टलीय ठोस है? वो ऑप्शन ढेर सारे दे दिया गया था कि मैग्नीशियम, क्या है? तो जेजॉन, फिर क्या है? तो यानी कि क्या है बोला है कि Br, यानी कि हाँ क्रिप्टन तो नहीं होगा, यानी कि ब्रोन होगा। ठीक, तो निम्नलिखित में से बोला गया था कि कौन जो है आणविक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो बोल देंगे कि जेजॉन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं, देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए बाबू, बोला जा रहा है कि जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, तो लिखिए
आपसे बोल दिया कि जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस है तो उसकी विशेषताओं को बताइए, तो आपको लिखना होगा कि इनका क्वथनांक और यानी कि द्रवनांक निम्न होता है। इनका जो यानी कि जो बीपी, यानी कि बीपी का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट, अब एमपी का मतलब होता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, यानी क्या होता है तो निम्न होता है। लिख लीजिए कि इसका यानी कि बीपी और यानी कि एमपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो क्या होता है निम्न, बहुत कम होता है। दूसरा नंबर में लिखिए कि इनकी जो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह उच्च होती है, अर्थात कम ताप पर नहीं उबलते हैं। बोला जा रहा है कि इनकी जो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा जो है ऊंच होती है, अर्थात कम ताप पर नहीं उबलते हैं। इस तरह से आप पानी को देखिए, जब पानी को जब बहुत सारे टेम्परेचर 100 डिग्री जब दीजिएगा ना, तब पानी उबलना स्टार्ट करता है। तो क्या है, तो इनकी जो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है ना बहुत ऊंच होती है, अर्थात कम ताप पर यह नहीं उबलते हैं। कौन, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इसमें लिखिए यह जो है ना कमरे के ताप पर सामान्यतः यानी कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और यानी कि गैसेस होता है। बोल रहा है कि जो कमरे के ताप पर सामान्यतः सॉलिड होता है, लिक्विड और यानी कि गैस हो सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट को देखिए, जो 4 नंबर पॉइंट है। ठीक, बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ कि यह ठोस अवस्था में अर्ध यानी कि पारदर्शी जबकि द्रवी अवस्था में पारदर्शी होता है। बोल रहे हैं कि जो आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो यानी कि ठोस अवस्था में अर्ध पारदर्शी होते हैं, जबकि द्रवी अवस्था में यानी कि पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी का मतलब होता है हाँ कि कणु से यानी कि नहीं लौकता है। जब पारदर्शी का मतलब होता है कि इधर भी लौक रहा है, इधर भी लौक रहा है। तो जब आप कोई एक कागती है, पेपर है, इसमें जब आप तेल लगा दीजिएगा ना तो क्या हो जाता है, तो आप पारदर्शी हो जाता है, यानी कि दोनों तरफ यानी कि लोकने लगता है, इसी को कहा गया है। ठीक, हाँ। फिर नेक्स्ट नंबर पॉइंट देख के लिखिए, क्या देखिए पॉइंट लिखना है। ठीक, इनका उपयोग सामान्यतः विलायक के रूप में किया जाता है। जो आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस है तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इनका उपयोग सामान्यतः हम विलायक के रूप में यानी कि किया जाता है। ठीक, हाँ। इसके बाद देखिए आणविक क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अब आपसे बोल रहा है कि जो आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस है तो उसका प्रकार कितना होता है, लिखिए। ठीक, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कि जो आणविक जो क्रिस्टलीय जो ठोस, आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस है ना, हाँ, तो इसमें उसका प्रकार कितना होता है, तो फर्स्ट नंबर आप देख के लिखिए अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस। क्या लिखना है, तो अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस लिखिए और उस पर डैश दीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब क्या है, तो अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं। हाँ, तो अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस लिख लिए, तो चलिए डैश दे दीजिए। हाँ, लिखिए वैसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं के मध्य कमजोर अंतर आणविक या वंडरवाल यानी कि बल्स लगते हैं और एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बोल रहा है कि वैसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं के मध्य कमजोर अंतर आणविक आकर्षण या वंडरवाल बल्स लगते हैं और एक दूसरे से बंधे होते हैं इनके अणु, तो उसे हम अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन हो गया, N2 नाइट्रोजन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, Cl2 क्लोरीन हो गया, Br2 यानी क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ओजोन हो गया, S8 सल्फर हो गया, P4 हो गया, P2 हो गया, ओजोन हो गया। ये सब क्या है, सब जो है ना वह अध्रुवीय है। ठीक, इसके बाद लिखिए यहाँ से डैश देखें, नोट नंबर पॉइंट के लिखना है आपको। ठीक, कि जो अध्रुवीय जो आणविक जो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या होती है। बोल रहा है कि जो अध्रुवीय जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका विशेषता क्या होता है, लिखिए। ठीक, हाँ, यह ठोस मुलायम एवं विद्युत का कुचालक होता है। बोल रहा है कि यह जो ठोस है ना तो मुलायम होते हैं एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिखना है। हाँ, तो देखिए मेरे बाबू, अब बोल रहा है कि इनका जो गलनांक जो है ना वह क्या होता है, तो निम्न होता है। ठीक, गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से, हाँ,
यह सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर जो है क्या होते हैं, तो द्रव्य एवं गैसीय अवस्था में होते हैं। बोल रहा है कि यह सामान्यतः कमरे के ताप और यानी कि दाब पर, यानी कमरे के टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होते हैं, तो द्रव्य एवं यानी कि गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक, यहाँ से इसके बाद देखिए नोट पॉइंट देखिए, आप लिखिए अध्रुवीय यौगिक में तत्व विद्युत यानी कि ऋणात्मक समान होती है। बोला जा रहा है कि जो अध्रुवीय जो यौगिक जो कंपाउंड जो है ना, तो उसमें जो विद्युत जो ऋणात्मक, हाँ क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, वो समान होती है। ठीक, यदि किसी यौगिक में असमान तत्व हो लेकिन निर्जन युग्म, इसका मतलब है कि लोन पेयर उपस्थित नहीं होता है। बोल रहा है कि यदि किसी यौगिक में अगर असमान तत्व हो लेकिन निर्जन युग्म यानी कि लोन पेयर उपस्थित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाँ तो उससे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो उससे हम अध्रुवीय बोलते हैं। देखिए उसे अध्रुवीय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, हाँ CH3OH इस किसका अति है, तो मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है। आपसे बोल देगा कि मिथाइल अल्कोहल का सूत्र बताइए, तो क्या लिखना होगा, CH3OH। ठीक, यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट को देखिए, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अब लिखना है आपको ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, अध्रुवीय तो लिख लिए थे, अब ध्रुवीय को लिखिए, तो डैश दे के लिखिए, वो वैसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अणुओं के बीच विद्युत, क्या अणुओं के बीच द्विध्रुव और हाँ द्विध्रुव, इसका मतलब क्या है, तो प्लस माइनस का आकर्षण बल एवं सहसंयोजक बंधन होता है, तो उसे हम ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय यानी कि ठोस कहते हैं। बोल रहा है कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वैसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अणुओं के बीच द्विध्रुव यानी कि प्लस माइनस का आकर्षण बल लगता है एवं सहसंयोजक बंधन होता है, तो उसे हम यानी कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय के ठोस के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो NH3 अमोनिया हो गया, PH3 फॉस्फीन हो गया, H2O यानी कि जल हो गया, HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, HI हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये सब क्या है, तो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आपसे कभी भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या है। आपसे बोला जा रहा है ना, डैश देखिए, आप लिखिए कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस उसका विशेषता क्या है। इसमें डैश देके लिखना है कि यह ठोस मुलायम एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। बोल रहा है कि जो ठोस है ना, मुलायम एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, इनका जो गलनांक जो अध्रुवीय की तुलनाओं में उच्च होता है, इनका जो गलनांक जो अध्रुवीय जो है ना उसके तुलनाओं में उच्च होता है। यह सामान्यतः कमरे के ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर यानी कि प्रेशर पर क्या हो, यानी कि द्रव और यानी कि गैस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहाँ नोट पॉइंट बोला जा रहा है कि इसमें तत्व की जो विद्युत ऋणात्मकता जो है ना वह अलग अलग होती है। बोला जा रहा है कि इसमें तत्व की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना वह अलग अलग यानी कि होती है। ठीक, फिर 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में, खास करके इसको हम स्टार मार्क्स प्लस VVI दिए हैं, इसको आपको लिख लेना होगा, यानी कि 2 मार्क्स की परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। क्या देखते हैं, ठीक, देखिए इसको यहाँ देखिए, वो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन आ गया है। ठीक, हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस को लिखिए। एग्जाम में बोलता है कि हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस है तो उसको आप लिखिए। तो उसको लिखने के लिए आपको डैश देकर लिखना होगा, क्या है, तो वैसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पर ध्रुवीय संयोजक बंधन उपस्थित होता है एवं एक तत्व जो है ना हाइड्रोजन अवश्य यानी कि उपस्थित रहता है।
तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो बोलना होगा, लिखना होगा कि वैसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल और ध्रुवीय संयोजक बंधन यानी कि उपस्थित होता है एवं एक जो तत्व जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन अवश्य उपस्थित रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हाँ देखिए, तो उससे क्या बोलते हैं, तो उससे हम हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया होगा। हाँ, तो चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो हाइड्रोजन जो बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O जल हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया। तो हाँ, ये सब क्या है, तो हाइड्रोजन यानी कि बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस का यानी कि उदाहरण एग्जाम्पल है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ सकता है इसका एग्जाम्पल। फिर देखिए, हाइड्रोजन बंधन यानी का शर्त क्या है। हाइड्रोजन जो बंधन है तो उसको बनाने का शर्त क्या है, नियम क्या है, इसको आपको लिखना होगा। लिखिए, ठीक। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि हाइड्रोजन से जुड़ने वाले तत्व का आकार जो है ना वह क्या होना चाहिए, तो सबसे छोटा होना चाहिए। जो हाइड्रोजन से जुड़ने वाले जो तत्व जो एलिमेंट हैं तो उनका आकार जो है तो वह सबसे छोटा होना चाहिए। दूसरा नंबर शर्त क्या है, तो हाइड्रोजन से जुड़ने वाले तत्व के पास एक अवश्य निर्जन युग्म यानी कि लोन पेयर अवस्थित होने के होना चाहिए। बोल रहा है कि हाइड्रोजन से जुड़ने वाले तत्वों के पास एक अवश्य यानी कि लोन पेयर यानी कि प्रेजेंट यानी कि होना चाहिए। इसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोजन से जुड़ने वाले तत्वों के पास उच्च विद्युत ऋणात्मकता जो है ना गुण होना चाहिए। हाइड्रोजन से जुड़ने वाले तत्वों के पास उच्च विद्युत ऋणात्मकता का यानी कि गुण होना चाहिए। अब आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, देखिए निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधित नहीं है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, H2O हो गया, अब HBr हो गया। तो आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसमें जो ना हाइड्रोजन बंधन नहीं है। तो NH3 अमोनिया तो है हाइड्रोजन बंधन, H2O भी है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड भी है, तो HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है ना वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ठीक, तो इसका ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपको इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन है। HCl हाइड्रो यानी क्या है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, CH3COH क्या है, H2O। आपसे बोला जा रहा है कि किसमें हाइड्रोजन बंधन है, तो HCl में होगा तो बोलेंगे कि नहीं होगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड तो नहीं होगा, CH3COH तो नहीं होगा, H2 जो है ना उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा, तो C जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या है। बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन बंधित जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका विशेषता क्या है। तो लिखिए, इनका गलनांक जो है ना उच्च होता है। इनका जो गलनांक जो है ना क्या होता है, तो उच्च होता है। इसमें वाष्पशीलता का गुण होता है। इसमें जो है ना वाष्पशीलता का गुण होता है। यह सामान्यतः कमरे के ताप और यानी कि दाब पर यानी कि द्रव्य और यानी कि गैस होते हैं। यह सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर ये क्या होते हैं, गैस होते हैं। यह सामान्यतः विद्युत या ऊष्मा का कुचालक होते हैं। यह जो है ना सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा का यानी कि कुचालक होते हैं। यहाँ तक तो हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं अब यहाँ से, अगर इतना हम पढ़वा रहे हैं ना, इतना लिखवा रहे हैं, अगर लिख लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। आपको केमिस्ट्री में 100 में 100 लाने के लिए, वही खास करके बिहार बोर्ड के लिए आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, तो आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मुझे और मोटिवेट मिलेगा। इतना मेहनत अगर आपके लिए कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और इस कंटेंट को बहुत यानी कि शेयर करिए। जहाँ अगर पढ़ने वाले जो अगर अच्छा स्टूडेंट है उसके पास शेयर करिए। थैंक्स। चलिए, हाँ, तो 5 नंबर जो पॉइंट में क्या है, तो यह जो है ना हाइड्रोजन बंधित जो आणविक जो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता नंबर 5 में देखते हैं कि यह प्रकृति में सामान्यतः कठोर होता है। यह जो नेचर में जो क्या होते हैं तो सामान्यतः कठोर पाया जाता है। चलिए अब चौथा नंबर पॉइंट्स को देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट्स क्या है बाबू, तो
तो धातुई क्रिस्टलीय ठोस जिसको बोलते हैं कि मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तो इसमें लिखते हैं वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण धनायन और इलेक्ट्रॉन होता है। बोल रहा है कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका जो अवयवी कण धनायन और इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये आपस में बंधे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे धातुई क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या? तो उसे धातुई क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक। बोल रहा है कि धातुई क्रिस्टलीय ठोस में मुख्य रूप से धातु आते हैं। हाँ, तो देखिए क्या था, धातुई क्रिस्टलीय जो ठोस में मुख्य रूप से क्या आते हैं? तो धातु आते हैं। तो अगर आपसे बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना वह धातुई क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में तो दे सकता है, तो आप लोग खुद जान रहे होंगे, ठीक। हाँ, तो एग्जाम्पल में लिखिए, तो आयरन हो गया, Fe आयरन हो गया, Cu कॉपर हो गया, Pt प्लेटिनियम हो गया, Pd यानी कि प्लेडेनियम हो गया, Co कोबाल्ट हो गया, Na निकेल हो गया, W यानी कि टंगस्टन हो गया, Ti टाइटेनियम हो गया, V वेंडेनियम हो गया, Na सोडियम हो गया, K पोटेशियम हो गया, हाँ सिल्वर हो गया जिसको हम एजिस डिनोट करते हैं, OS क्या है? तो ऑस्मियम हो गया, Cs क्या? सीजियम हो गया, Ca क्या है? तो कैल्शियम हो गया, ETC सब क्या है? तो सब जो है ना धातुई क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, प्लेडेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, कॉपर, जिंक हो गया, टाइटेनियम, वेंडेनियम, क्रोनियम हो गया, सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है ना धातुई क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है, ठीक। 2 मार्क्स की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? हाँ, धातुई क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं को आप लिखिए। VVI बोर्ड फॉर 2 मार्क्स की परीक्षाओं में से पूछता है कि धातुई क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं को आप लिखिए, ठीक। तो लिखना होगा कि यह ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बोल रहा है कि यह जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें जो स्वतंत्र जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो यहाँ तो हो गया। फिर दूसरा नंबर बोल रहा है ना कि यह जो अघात वर्ध एवं तन्य होता है। सर तन्य का मतलब क्या होता है? तो जो धातुई जो क्रिस्टलीय जो ठोस है ना, तो उसको गर्म करके, उसको हम हीट करके एक टेम्परेचर पर उसको क्या करना, उसको तन का मतलब है इसको हम उसको स्ट्रेस कर सकते हैं, उसको तीर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, किसको? तो एक धातुई क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक। तो इसमें हो गया। फिर नेक्स्ट नोट पॉइंट बोल रहा है कि इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अरे कुछ तो धातु है, कुछ लोहा है, कुछ आयरन है, कुछ कोबाल्ट, कुछ निकेल, कुछ क्रेम, हाँ क्या है, प्लेडेनियम, कोबाल्ट, तो इसमें तो धातु है, तो इसमें चमक तो होगी ना ऑब्वियसली। तो इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसको भी आप लिख देना है। फिर लिखना है 4th नंबर पॉइंट पर कि इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। कुछ धातु में अगर धातु को टकराते हैं, लोहा में जब लोहा को हम टकराते हैं तो एक प्रकार की हमें ध्वनि निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसमें बोला गया है कि इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। फिर बोल रहे हैं कि यह मजबूत और यानी कि दृढ़ होते हैं। मजबूत का मतलब है कि जो धातु होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं, और दृढ़ यानी कि वह टूट भी सकता है, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ नोट पॉइंट में लिखा गया, चांदी ज्ञात पदार्थों में विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। बोला जा रहा है कि सिल्वर इज नोन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? द सिल्वर इज नोन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो बेस्ट है। हाँ, चांदी जो है ना ज्ञात पदार्थों में विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक। Hg इसको बोलते हैं पारा, या इसको मरकरी बोलते हैं। यह कमरे के ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर पर जो द्रव्य धातु होता है, जो पार, इसको एग्जाम में पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कमरे के ताप यानी कि टेम्परेचर और यानी कि प्रेशर पर जो है द्रव्य यानी कि धातु होता है, तो बोल देंगे कि सर पारा होता है, ठीक। फिर बोला जा रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं यानी कि W से, क्या है? टंगस्टन है। टंगस्टन धातु एक क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग यानी कि बल्ब के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। जो टंगस्टन जो है ना धातुई का क्रिस्टलीय जो ठोस का उपयोग कहाँ करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो यानी कि जो बल्ब जो होता है तो उसका हम फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं क्रिस्टल एवं क्रिस्टल तंत्र, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल यानी कि सिस्टम। व्हाट इज द क्रिस्टल सिस्टम एंड व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सिस्टम? क्या है क्रिस्टल एवं क्रिस्टल तंत्र? क्या है?
चलिए तब यहाँ से हम देखते हैं, अलग टॉपिक यहाँ से कुछ है, हम देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपको डैश देके लिखना होगा कि स्वतंत्र क्रिस्टल किसको कहते हैं। क्या है, तो स्वतंत्र जो क्रिस्टल है ना, तो स्वतंत्र हम क्रिस्टल यानी किसको कहते हैं, डैश देके लिखिए। हाँ, इसे इसको कोष्ठ में रावा भी लिख सकते हैं, रावा, ठीक। लिखिए, किसी ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कण या अवयवी कण के द्रव्य रूप को हम समतल में निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्था, क्या है, तो व्यवस्था के कारण उत्पन्न निश्चित ज्यामितीय आकृति को क्रिस्टल या रावा कहते हैं। बोल रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कण या अवयवी कण के जो द्रव्य रूप है ना, तो द्रव्य रूप को समतल में निश्चित और क्या है, निश्चित और नियमित रूप से हम व्यवस्था के कारण उत्पन्न निश्चित ज्यामिति और आकृति को हम क्रिस्टल या रावा कहते हैं। जब एक लोहा होता है, तो जब लोहा का एक उच्च यानी कि टेम्परेचर जब दिया जाता है, तो लोहा जो है ना वो द्रव हो जाता है, वह पानी के समान बहने लगता है। तो उसी हाँ, लोहा को हम किसी भी एक जो ढक्कन है बड़ा, उसमें हम उझिल लेंगे, डालेंगे, उसमें डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, तो वह लोहा जो है ना वह द्रवी जो अवस्था में आ जाता है। और उसके बाद जब लोहा को सुखाया जाता है ना, तो वह क्या है, एक निश्चित यानी कि ज्यामितीय आकृति का रूप यानी कि ले लेता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो रावा। तो रावा क्या है, तो उसका यानी कि सब, हाँ, किसी भी ठोस का यानी क्या है, तो सूक्ष्म कण अवयवी कण के द्रव्य रूप को हम रावा बोलते हैं, ठीक। यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। देखिए क्या है, तो क्रिस्टल या रावा के पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। बोल रहा है कि क्रिस्टल या रावा के पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो हो गया होगा, हाँ। अब यहाँ से लिखिए, क्रिस्टल या रावा का महत्वपूर्ण भाग, आपसे हम लिखवा रहे हैं, डैश देख के लिखिए, क्या लिखना है, तो क्रिस्टल या रावा का महत्वपूर्ण भाग, ठीक। हाँ, तो फर्स्ट नंबर डैश देख के लिखिए, क्रिस्टल या रावा का ज्यामितीय आकृति वैज्ञानिकों के द्वारा घनाकार माना जाता है या घनाकार माना गया है, अर्थात घन होता है। बोला रहा है क्रिस्टल या रावा का महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो क्रिस्टल या रावा का ज्यामितीय जो आकृति वैज्ञानिक के द्वारा क्या यानी घनाकार माना गया है, अर्थात वह घन होता है, ठीक। देखिए, तो फर्स्ट नंबर लिखिए, क्रिस्टल की शीर्ष जो कोण की जो संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। इसको आपको लिख लेना होगा। कोई अगर, हाँ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा ना, या ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, क्रिस्टल की जो शीर्ष जो कोण है उसको संख्या कितना होता है, तो बोलेंगे कि 8 होता है। क्रिस्टल के जो फलक है ना, तो उसका संख्या कितना होता है फलक का, तो बोलेंगे कि 6 होता है। जो क्रिस्टल जो है ना उसका फलक संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। क्रिस्टल की जो किनारा जो है ना उसका संख्या कितना होता है, तो 12 होता है, यानी कि 12 होता है। क्रिस्टल की जो प्रत्येक जो भुजा है, तो उसकी लंबाई जो है ना बराबर यानी कि होती है, ठीक। जो क्रिस्टल की जो प्रत्येक जो भुजा जो एज्ड होते हैं ना, तो उसका लंबाई जो क्या होती है, तो इक्वल होती है। क्रिस्टल की जो किनारा जो है ना उसका यानी कि लंबाई यानी कि संख्या कितना होती है, तो 12। क्रिस्टल की जो फलक जो है ना उसका संख्या यानी कि 6 होती है। क्रिस्टल की जो शीर्ष जो कोण है, तो उसका संख्या कितना होती है, तो 8 होती है, ठीक। तो देखिए मेरे डियर, यहां से क्रिस्टल के क्षेत्रफल 6 इंटू यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। बोला जा रहा है कि जो क्रिस्टल है ना, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्रिस्टल के जो आयतन कितना होता है, तो आयतन बराबर भुजा की होता है। क्रिस्टल जो है तो उसका आयतन की वॉल्यूम कितना होता है, तो इतना होता है। क्रिस्टल का जो एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, 6 इंटू यानी कि भुजा यानी कि एज्ड स्क्वायर होता है। क्रिस्टल का जो वॉल्यूम कितना होता है, तो इक्वल टू कितना होता है, भुजा की यानी कि एज्ड की होता है, ठीक। किसी भी क्रिस्टल की जो विकर्ण किसी भी जो क्रिस्टल है, तो उसका विकर्ण की लंबाई कितना होता है, तो √3 गुना भुजा होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, किसी भी जो क्रिस्टल है तो उसके विकर्ण के यानी कि लंबाई कितना होता है, तो √3 गुना यानी कि भुजा होता है, ठीक। देखिए अब यहां से देखिए, पृष्ठ या फलक जिसको हम सरफेस बोलते हैं, पृष्ठ या फलक जिसको हम सरफेस बोलते हैं, लिखिए क्या है। किसी क्रिस्टल के समतलीय सतह को हम पृष्ठ या फलक बोलते हैं। बोल रहा है किसी भी क्रिस्टल की जो समतलीय जो सतह है, तो उसको हम पृष्ठ या फलक कहते हैं, ठीक। यहां से लिखिए, अंतरापृष्ठीय कोण जिसको हम बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल। तो इंटरफेसियल एंगल क्या है, अंतरापृष्ठीय कोण, डैश देके इसको लिखिए। एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है कि सर इंटरफेसियल एंगल को लिखिए, ठीक।
तो लिखना होगा कि जब क्रिस्टल में दो पृष्ठ जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं तो उसे हम अंतरा पृष्ठीय कोण कहते हैं। इसकी लंबाई अलग अलग होती है जो ज्यामिति पर निर्भर करती है। बोल रहा है कि जब क्रिस्टल में दो पृष्ठ जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं तो उसे हम अंतरा पृष्ठीय कोण कहते हैं। इसकी लंबाई अलग अलग होती है जो ज्यामिति पर निर्भर करती है। ठीक, अब यहाँ से हम नेक्स्ट नंबर क्लास में देखेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट मिल सकता है और इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को है तो शेयर करिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट अगर समझने में है तो आप कर सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन तुरंत दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।